गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 3, जो कि इस मंथ का थर्ड पार्ट है वीकली रिवीजन का, जो कि 15 से 21 नवंबर के क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड 2020 किसने जीता या फिर इसे किससे सम्मानित किया जाएगा? सो हेल्प एज इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एल्डर एज के जो पर्सनस है उनकी हेल्प करता है, और एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है, उसको हेल्प एज, इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ साथ भूटान की जो क्वीन मदर है उसको, और वहाँ की सेंगी वांगचुक है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया है? सो झारखंड जो स्टेट है उसके द्वारा सरना कोड प्रस्ताव पारित किया गया है। अब बात करते हैं सरना कोड, जो बेसिकली झारखंड के अंदर रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है जो कि खुद को हिंदू धर्म से अलग मानती है। अब जो सेंसेक्स 2021 होगा उसके अंदर बेसिकली अपने जो धर्म है, जैसे अपने हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट, ये 6 जो अपने रिलीजन है उसको सेंसेक्स के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन इस जनजाति के द्वारा कहा गया है कि हमको अलग से एक धर्म का दर्जा प्रोवाइड करवाया जाए और हमको उसी के अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या में की जाए। सो इसी को देखते हुए यहाँ की सरकार ने सरना कोड प्रस्ताव पारित किया है, जिसको एक बार पहले भी पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सदत रहमान के द्वारा जीता गया, जो कि बांग्लादेश के रहने वाला एक बच्चा है। उसने बच्चों को जो साइबर बुलिंग होती है उसको रोकने के लिए एक साइबर टीम नाम से एक ऐप बनाया था, उसी के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है इनको मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिनको 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी के साथ में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की ओर से 17वें या 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया? सो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब अपने बात करते हैं आसियान के बारे में। सो आसियान जो है इसकी सबसे पहले बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म रहता है, जिसके जो कंट्री है 10 कंट्री इसके पार्टनर है, 10 जो देशेज हैं, कंट्रीज़ है, वो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर यदि कंट्री की अपने बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले म्यांमार कंट्री हुई, फिर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और इसी के साथ साथ अपने सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, ब्रुनई हुआ। ये कुछ 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको आसियान नाम दिया है। फिर बात करते हैं पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन को अभी हाल ही में जो इकोनॉमिक्स है उसके फील्ड के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं इनको, ये जो पुरस्कार है इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली जो अपनी नीलामी होती है उसके अंदर नई रिसर्च के लिए और उनके नए तौर तरीकों की खोज के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जो दिवाली का फेस्टिवल था उस पर लोकल फॉर दिवाली एक अभियान स्टार्ट किया गया, जो कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए जीवन सेवा ऐप को दिल्ली के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र नाथ जैन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत बेसिकली जो ई प्रकृति नाम से एक मोबिलिटी नाम से एक कंपनी है जो कि कोविड-19 के पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। इस सेवा के अंदर बेसिकली जो भी नॉन सीरियस पेशेंट हैं उनको ये सेवा दी जाती है, और ये जो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंसोमानिया आर्मी स्टोरीज जो शीर्षक पुस्तक है उसके लेखिका रचना भिष्ट रावत है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर की मिसेज हैं, और इसके साथ साथ ही एक राइटर और पोएटर भी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सो नीतीश कुमार जी ने बिहार के 7th टाइम यहाँ के मिनिस्टर की शपथ ली है। और इससे पहले यदि अपने बात करते हैं तो बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो कैलाश सिंह जी हैं, जो कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम तक रहे हुए हैं। और इसी तरह से बात करते हैं सबसे कम समय के लिए सतीश सिंह जी है, जो कि सबसे कम समय के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री 5 डेज़ के बने थे। फिर यहाँ के जो अभी अपने बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की, सो रेणु देवी और यहाँ के जो प्रकाश जी हैं उनको यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिर बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति प्रतिमा का उद्घाटन राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया, जो कि जैन आचार्य जी हैं, उनकी 151 की बर्थ एनिवर्सरी थी। उसी के ऊपर 151 इंच लॉन्ग जो प्रतिमा है जो कि अष्टधातु से बनी हुई है, उसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा वहाँ का एक पक्षी है जिसको काकोपा तोता जाना जाता है, काकोपा तोता के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा थिकेस्ट या फिर जो मोटा तोता होता है वो है, उसको 2020 के लिए राष्ट्रीय पक्षी वहाँ का घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र बत्रा को सम्मानित किया जाएगा, जो कि आईओसी के अध्यक्ष है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के। और इसी तरह से अपने बात करते हैं इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक संघ के ये अध्यक्ष हैं, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी इंडिया है उसके ये अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं एमिनुअल कारपेंटर जेनिफर ए धुंधुंद्रा को बेसिकली जो केमिस्ट्री का फील्ड है उसके अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इनको जो भी अपने जीन, जो हमारे जीन्स होती है, जीन के अंदर जो एडिटिंग के एक विशेष पद्धति उन्होंने डिज़ाइन की है, उसी के लिए उनको इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र के लोनार लेक और उत्तर प्रदेश की खैतम लेक को रामासर साइट का दर्जा मिला है। ये जो रामासर साइट अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 41 हो चुकी है। और आपसे एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में इंडिया के अंदर कौन सी साइट को रामसर साइट का दर्जा मिला है और टोटल इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेविस हैमिल्टन ने भी टर्किश ग्रैंड प्री 2020 जीती है, जो कि इनकी इस वर्ष की 10th नंबर की ये जीत है। फिर बात करते हैं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सो अरुणाचल प्रदेश इसमें टॉप पे रहा है, जो कि यहाँ पर 1084 जो सेक्स रेशियो प्रेजेंट है, मींस यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं सेकंड नंबर पे नागालैंड और थर्ड नंबर पे मिजोरम रहा है। और सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट कंडीशन रही है वो मणिपुर की रही है, जो कि 757 नंबर के साथ लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया। सो HDFC बैंक के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया, जो कि साइबर जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और HDFC बैंक के द्वारा भी हाल ही में मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 भी स्टार्ट किया गया था। HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1994 के अंदर हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD एंड CEO जो है शशिधरन जगदीशन जी हैं। फिर बात करते हैं चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया। सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे अशोक लावासा जी, जो कि सेकंड नंबर के सबसे बड़े चुनाव कमिश्नर थे, वो अभी हाल ही में जो अपना ADB बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका वाइस प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया है और उन्होंने यहाँ से एज ए कमिश्नर के फॉर्म में रिजाइन कर दिया गया। फिर बात करते हैं कौन सा देश 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजित करेगा। सो स्कॉटलैंड जो कंट्री है, यहाँ की ग्लासगो सिटी इस सम्मेलन का आयोजित करेगी और इसको COP26 के नाम से भी अपने जानते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में कौन सा देश अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा। सो इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। पहले ये जो वर्ल्ड कप था 2020 के अंदर आयोजन होने वाला था, जो कि कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया। फिर इसको 2021 के अंदर शिफ्ट किया गया। फिर इसको भी अभी
कैंसिल कर दिया गया है और अब जो 2022 के अंदर जो वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। लिटरेचर साहित्य के अंदर लुइस ग्लिक को 2020 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में एशिया की सबसे पहली सोलर पावर युक्त टेक्सटाइल मिल स्थापित की जाएगी? सो महाराष्ट्र राज्य के परभणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थापित की जाएगी, जिसका नाम जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मछुआरों की सहायता के लिए उडुपी में कादालू ऐप को किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र के जो कर्नाटका के फिशरी मिनिस्टर हैं श्रीनिवास पुजारी जी, उनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये कदालू नाम से एक ऐप है जिसके अंदर यहाँ के जो भी मछुआरे हैं वो यदि मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो इस ऐप के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम इतने पर्सन हैं और इस पोजीशन इस जगह पे जा रहे हैं, इस टाइम पर जा रहे हैं और इतने टाइम के बाद हम वापस लौट कर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब डस्टिन जॉनसन के द्वारा जीता गया, जो कि एक अमेरिकन गोल्फर है। इससे पहले ये जो अवार्ड था 18 ईयर पहले जो यहाँ के टाइगर वुड्स गोल्फर हैं उन्होंने ये अवार्ड जीता था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोल्डमैन सैक्स एजेंसी के अनुसार भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -10.3% रहने की उम्मीद है। इससे पहले जो इन्होंने अनुमान लगाया था वो -14.8% रहने का अनुमान लगाया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय मंत्रिमंडल या फिर काऊ कैबिनेट बनाने का निर्णय लिया है? सो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस कैबिनेट के अंदर जो भी पंचायती राज है और पशुपालन विभाग है और कुछ अनदर जो विभाग है इस विभाग के मंत्रिमंडल के अंदर आएंगे। फिर बात करते हैं किस शहर को 2021 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर चुना गया है या फिर किस शहर को वर्ल्ड टाइटल 1 का दर्जा मिला है? सो जो लंदन सिटी है उसको दुनिया का सबसे नंबर 1 शहर की पोजीशन मिली है। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क और थर्ड नंबर पे पेरिस इसमें रहा है। इंडिया के शहर की बात करते हैं तो इसके अंदर दिल्ली रहा है जो कि 62 नंबर पे रहा है। फिर बात करते हैं जो अपना लॉन टेनिस होता है उसके अंदर एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट पोजीशन की एक ट्रॉफी डिसाइड की जाती है, जो कि इस बार की जो ट्रॉफी है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा ली गई है। और ये जो ट्रॉफी इनके द्वारा ली गई है 6 टाइम इन्होंने ये ट्रॉफी उठाई है, जो कि ये सबसे ज़्यादा बार ट्रॉफी उठाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इनके साथ साथ एक अमेरिका के जो टेनिस प्लेयर थे उन्होंने ये भी ट्रॉफी 6 टाइम उठाई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोजर पेनरोस, रेयान हर्टगेंजेल और एंड्रा गेज, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। रोजर पेनरोस को जो अपनी ब्लैक होल है उससे रिलेटेड जो रिलेटिविटी थ्योरी है उसके लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और बाकी के जो दोनों हैं एंड्रा गेज और रेयान हर्टगेंजेल, उनको जो हमारी गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी है इस गैलेक्सी के जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर सुपरमेसिव पार्टिकल की खोज के लिए उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंथाना को चुना गया है, जो कि अभी हाल ही में आईपीएल जो हुआ था उसका जो 3rd संस्करण था महिलाओं का उसको इस टीम ने जीता था ट्रेल ब्लेजर्स, और उसी की ये कैप्टन भी है। फिर बात करते हैं AICTE ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के लीलावती अवार्ड 2020 को रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो पुरस्कार है बेसिकली वुमेन्स जो होती है उनके पावर को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार स्टार्ट भी किए गए हैं। फिर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से ऋचा जो चड्ढा है उसको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जो कि भारत का है उसकी कौन सी रैंक हासिल की है? जो ये 63rd नंबर पे रहा है। इस पोजीशन में यदि अपने फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो जापान का सुपर कंप्यूटर है फुंगकुकू, उसने 2nd और 3rd पे अमेरिका और 4th और 5th पे नंबर पे चाइना के जो सुपर कंप्यूटर है वो रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला शहर जिसने ISO सर्टिफिकेशन
2001 और 2050 जो प्रमाण पत्र है वो हासिल किया है। सो उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, उसको इस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है और इसको ये जो पुरस्कार है वहाँ पर जो FMSS की जो सर्विसेज है उसके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। ये जो सर्विस है इसके अंदर बेसिकली जो भी अपने सीवरेज होती है और जो अपने सेफ्टी टैंक है उनको किस तरह से आप सफाई कर सकते हैं उसके लिए बेसिकली सम्मान से सम्मानित या सर्टिफिकेशन ये दिया गया है। फिर बात करते हैं अपने प्रशांत महासागर और जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उन्होंने रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट एक समझौता किया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो भी जापान की आर्मी है या फिर ऑस्ट्रेलिया की आर्मी है ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना जो भी अभ्यास करना है युद्धाभ्यास वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक समझौता इनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं मोल्दोव देश का नया राष्ट्रपति माया जो है संधू उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अभी उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे वो उन्होंने जीते हैं और वहाँ के इग्नोर डोंडा जो है उसको उन्होंने हराया है। फिर बात करते हैं हार्वे जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को बेसिकली जो मेडिसिन या फिजियोलॉजी है उसके लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनको ये जो पुरस्कार है बेसिकली जो हेपेटाइटिस वायरस सी है उसकी खोज के लिए ये दिया जाएगा। फिर बात करते हैं फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में रोहित शर्मा को चुना गया है और रोहित शर्मा को इस बार का जो खेल रत्न पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ जो ब्रांड फाइनेंस पियर के जो ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ओखला जो कि एक आई ब्रांड है जो लेंस वगैरह बनाती है या फिर फ्रेम वगैरह बनाती है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया गया है। वेगा का भी ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है। भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर भी उनको बनाया गया है। सो इस तरह से बहुत सी कंपनियों ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी के साथ साथ यदि अपनी बात करते हैं इस बार का जो IPL था वुमेन मेंस का जो 13th नंबर का एडिशन था उसको भी मुंबई इंडियंस ने जीता और उसके जो कैप्टन है वो भी रोहित शर्मा जी हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना स्टार्ट की है। सो राजस्थान राज्य के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है और ये योजनाएँ बेसिकली वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड हैं। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक के द्वारा CASA कैंपेन स्टार्ट किया गया। कर्नाटका बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर वो तमिलनाडु चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है और CASA का मतलब यहाँ पे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में डगलस स्टुअर्ट जो कि स्कॉटिश मूल के अमेरिकन व्यक्ति हैं उनको उनके फर्स्ट नोबेल सुग्गी बेन के लिए द बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ था 2020 का द मार्किस रेजुनेल्ड को दिया गया है जो कि एक डच की रहने वाली राइटर है और अभी तक सबसे कम उम्र की ये राइटर हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने विश्व के साथ या विश्व बैंक के साथ राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए एक समझौता किया है। सो मेघालय जो राज्य है उसने वहाँ के टूरिस्ट को सुधारने के लिए जो टूरिस्ट फील्ड है उसको सुधारने के लिए वहाँ के वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड वर्ल्ड बैंक ने लगभग $120 मिलियन का एक समझौता किया है। फिर बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिट जनरल के रूप में GC मुर्मू जी को चुना गया है जो कि भारत के 14th नंबर के कैग है और ये अपने जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके पहले नंबर के ये LGB थे। फिर यदि अपने कैग की बात करते हैं तो ये अपना जो संविधान है उसके 148 आर्टिकल से 151 जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड रहते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत की रैंक जो है 77th नंबर की रही है। इससे पहले जो लास्ट ईयर इसकी रैंक जो थी 78th नंबर की थी। यहाँ पर जो ये ब्राइबरी रिश्वत की बात की गई है कि रिश्वत के मामले में इंडिया जो है 77th पोजीशन पे है। अब यदि अपने बात करते हैं जो सब फर्स्ट पोजीशन या फिर लास्ट पोजीशन पे इसमें अपने बात करते हैं जो नॉर्थ कोरिया है उस कंट्री को रखा गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो स्वीडन है, फिनलैंड है, ये कंट्री इसमें टॉप किया है जिसके अंदर सबसे कम रिश्वत चलती है। फिर बात करते हैं
वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रमेश पोखरियाल जी को सम्मानित किया जाएगा, कि जो कि लंदन के अंदर दिया जाएगा। और उनको ये जो अवार्ड है बेसिकली एक एज ए लेखक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, इसी वजह से उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, कि अपने शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 से सम्मानित किया जाएगा, और इसका जो हेडक्वार्टर इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 के पुस्तकों का अनावरण राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। और इसके जो अंदर बेसिकली जो अपने प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके 3rd ईयर का जो कार्यकाल था उसके दौरान उन्होंने जो भी स्पीचेस दी थी उन सब का जो संग्रह है वो इन पुस्तकों के अंदर बेसिकली किया गया है। फिर अपने बात करते हैं इनका जो प्रकाश जावड़ेकर जी है उनके द्वारा इन पुस्तकों का ई विमोचन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 243 शहरों में सफाई ई मित्र सुरक्षा चैलेंजेज स्टार्ट किया गया हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि इन सिटीज़ के अंदर किस तरह से बेसिकली जो सीवर है या फिर उनके जो सेफ्टी टैंक है उनको किस तरह से आप बेसिकली सफाई कर सकते हो, या फिर उनको सफाई करने के लिए आप और क्या मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो, उन सब के लिए बेसिकली उन्होंने ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज उन्होंने स्टार्ट किया है। अब अपने बात करते हैं जो लास्ट वीक के अंदर कुछ अपनों ने इम्पोर्टेंट डेज बनाए थे या सेलिब्रेट किए थे या ऑब्जर्व किए थे, उनकी बात करते हैं। जैसे कि 16 नवंबर की अपने बात करते हैं तो इस दिन नेशनल प्रेस डे मनाया गया था, या फिर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया गया था। इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे या फिर राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया था। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया था। 19 नवंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड टॉयलेट डे या फिर वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया था। वर्ल्ड टॉयलेट डे की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ साथ 20 नवंबर को अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे मनाया गया था। इसकी जो थीम रखी गई थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अफ्रीकन CFT इरा, इसकी थीम रखी गई है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है करण जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।